तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। मैम अपना नाम बता दीजिए प्लीज। प्रतीक्षा नायक, कहाँ से आए हो मैम? सिवनी से हूँ। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? इंटरव्यू दूसरा है और अटेम्प्ट मेरा 5th है। अच्छा, दूसरा इंटरव्यू है। ओके, ये बोर्ड कौन सा था आपका? बोर्ड रायकवर सर का था, बहुत कॉर्डियल बोर्ड है। अच्छा अच्छा। हाँ। पहली बार जब आपने लास्ट टाइम दिया था आपके लिए, क्योंकि दूसरा इंटरव्यू है, फर्स्ट इंटरव्यू जब था आपका, वो कौन सा बोर्ड था? शर्मा सर का बोर्ड था और चूंकि वो हॉबी से थोड़े से क्वेश्चंस नहीं बने थे, इस कारण भी शायद सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ था। आज का ठीक था। तो आप ये कह रही हैं कि हॉबी की वजह से शायद हॉबीज के जो मुझे लगता है ऐसा कि मेंस में हॉबी में दोनों ही में मैं उतना नहीं कर पाई, इस कारण। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? कविताएं लिखना है। अच्छा, पोइट्री करना है ना। तो अब की बार थे सवाल? इस बार एक ही 2 क्वेश्चन थे, वो भी फैक्चुअल थे, एमपी से रिलेटेड थे कि एमपी के कौन से कवि हैं जो आप जानती हैं। हाँ। ठीक है मैम, उस पर भी आऊंगा, लेकिन मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप मुझे अपना मीडियम बता दीजिए, कौन सा मीडियम? हिंदी मीडियम। अच्छा, हिंदी मीडियम। तो आप जैसे इंटरव्यू पैनल के सामने जाती हैं, कैसा माहौल था अंदर का? और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है यहाँ, जितना भी नर्वसनेस होती है वहाँ पूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो लोग इतना इजी फील कराते हैं, तो लगता कुछ भी नहीं है ऐसा कि कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। नॉर्मल लगता है, बहुत नॉर्मल बात करते हैं। नहीं भी बना तो वो खुद ऐसे कर देते हैं कि हम लोग नर्वस ना हो, कोई बात नहीं बोले नर्वस नहीं होना, तो वो खुद ही बोल देते हैं। अच्छा, मतलब बोर्ड के सामने जाते ही अगर नर्वसनेस को खत्म कर देते हैं वो वैसा माहौल ही है वहाँ का, एटमॉस्फेयर ही वैसा सेट हुआ है कि नहीं लगता है जी, बिल्कुल भी नहीं लगता। ओके, तो कौन से सवाल से आपकी शुरुआत होती है इंटरव्यू की? कौन सा पहला सवाल कौन सा था? रायकवर सर का जनरली तो नाम से और रोल नंबर से स्टार्ट होता है। फिर जनरली उन्होंने थोड़ा सा पॉलिटी के 1-2 सवाल पूछे कि दल बदल क्या है। फिर सेकंड जो सदस्य थे उन्होंने सहकारिता से रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछा। फिर फोर्थ जो सदस्य थे उन्होंने राज्यपाल का नाम पूछा और एमपी का राज्यपाल? हाँ, एमपी का राज्यपाल। फिर थोड़ा सा उन्होंने महिलाओं के संबंध में पूछा कि आप क्या क्या करना चाहेंगी, अभी तक नहीं हुआ है जो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोचिंग की महंगी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए इस रिपब्लिक डे के अवसर पर पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला आप लोगों के लिए लेकर आया है 79% तक का भारी भरकम डिस्काउंट। इन सभी बैचेस में आप लोगों के लिए मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट और पीवाईक्यू एनालिसिस के अलावा और भी बहुत कुछ, और वो भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में। यहां पर आपको एमपीपीएससी का सक्षम बैच 3,999 रुपए में, आक्रोश बैच 1,499 रुपए में, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए टेस्ट सीरीज 2.0 सिर्फ 399 रुपए में, एमपीपीएससी का मेंस बैच 1,999 में और सर्व सुरक्षा बैच सिर्फ 699 रुपए में मिल रहा है आपको। और अगर आप इस डिस्काउंट पर और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड MBKB1000 का इस्तेमाल कीजिए और पाइए 1,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो दोस्तों, देर किस बात की, जल्दी कीजिए, अभी कीजिए। सभी लिंक्स और मेरा कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आपकी स्ट्रेटजी किस तरह की रहती है? कैसे क्या अप्रोच, कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं मेनली आप? अप्रोच तो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की है, तो जनरली ऐसा कुछ नहीं, सोर्स जो मार्केट में अवेलेबल है वही। हाँ, जनरली मैं बुक्स प्रेफर नहीं करती, जो नोट्स हैं कोचिंग की, जिनकी लैंग्वेज मुझे जमती है वो। बाकी तो नोट्स सारे अच्छे होते हैं, पर जो लैंग्वेज जमती है, और ये करंट ऐड ऑन करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि सिलेबस भी बदला है, तो करंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स बहुत पूछी जाती है, क्योंकि मैंने मेंस 24 का दिया है, तो अब वो वाला नहीं है कि जो आपका फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन वो थोड़ा सा घुमा के भी दे रहा है। मतलब आपके जो नोट्स हैं, प्रीलिम्स के लिए तो जितना एमसीक्यूज लगा सको, मतलब थोड़ा सा वो जो डिसाइसिव फैक्टर है कि अगर वहां से बाहर तो फिर पूरे ही बाहर है अपन। तो आप जो नोट्स उनमें वैल्यू एड वगैरह वो आप कह रही हैं, है ना? जैसे कुछ भी आता है न्यूज़पेपर से या कोई भी एडिटोरियल, उससे कर लेती तो हूँ आप अपने नोट्स भी बनाती हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स? खुद के नोट्स, क्योंकि मेरे को उसमें ज्यादा प्रॉपर याद होता है बजाय बुक्स, क्योंकि फिर शॉर्ट नोट्स कर लेती हूँ लास्ट में, तो पढ़ने में इजी होता है मेरे को। तो आप ये कह रही हैं कि आप अब बुक तो वैसे भी आप कह रही हैं कि मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, तो नोट्स बनाने क्या जरूरी है? जो लोग बुक्स प्रेफर करते हैं उनको वो अगर बहुत कंपलसरी, चाहे आप किसी कोचिंग के नोट से बना रहे हैं तो 2-3 कोचिंग के एक साथ लेके भी कर सकते हैं, पर खुद के एक बना लो, तो वो, क्योंकि कंटेंट अपन खुद समझने लगते एक समय के बाद कि ये अच्छा है, तो खुद के बनाना बहुत कंपलसरी है। और क्या और क्या स्ट्रेटजी रहती है आपकी? स्ट्रेटेजी तो बस यही रहती है कि पढ़ना है जितना जो पढ़ सकते हैं, और आंसर राइटिंग बहुत कंपलसरी है इसमें। मतलब या आप नहीं जा पा रहे हैं देने, तो खुद लिख के किसी से वैल्यू करवा लीजिए, कोई इवैल्यूएट करते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसको आता हो। हाँ, ठीक है। एंड मैम, एक चीज ये रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि नहीं यार, आंसर राइटिंग में उनको बस लिख ही देते हैं कुछ भी, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि क्या कुछ उसमें जो है इतनी मतलब बढ़िया पॉइंट्स वगैरह उसमें डाले जाए, कैसे क्या लिखा जाए ताकि नंबर अच्छे से गेन किए जा सके। तो वो सबको कैसे, उन सब चीजों के किस तरह से ध्यान? वो न्यूज़पेपर से जो भी अपने सिलेबस है उसके पॉइंट्स हमेशा याद रखे, वो एक बार 2 बार पढ़ते तो वो याद भी हो जाता है।
बस जब भी जैसे बेरोजगारी है और उससे रिलेटेड कुछ आ रहा है तो वो डेटा नोट कर लीजिए, और कभी भी टेस्ट दें तो वो डेटा पुट ऑन करिए, हमेशा एक ना एक नंबर बढ़ेगा हर क्वेश्चन में। और क्या न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है या फिर किसी मैगजीन से भी काम चल जाएगा? नहीं, अब न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, मतलब ये कभी मिस हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जनरली टॉपिक्स में नजर बनाए रखना और कंपलसरी तो है। अच्छा, इसके पहले अलावा उतना नहीं था, पर अब 24 में जब से सिलेबस नया आया तो वो तो बहुत जरूरी हो तो गया। आपने ये नया सिलेबस तो देखा होगा, हाँ, नया तो देखा। इस सबको ध्यान में रख करके कैसे तैयारी की जाए? इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक सर्वे से आगे नहीं जाती, वो पूरा उसी से, भले हम किसी भी नोट से पढ़े तो इकोनॉमिक सर्वे। पॉलिटी में भी इतने जो डिसीजंस आते हैं वो भी एड ऑन कर सकते हैं अपन। ज्योग्राफी हिस्ट्री का तो उतना कुछ है नहीं, वो तो स्टेट सब्जेक्ट है तो उनका नहीं। बाकी एथिक्स में भी कुछ भी उदाहरण जो आते हैं कि इस अधिकारी ने ये किया, वो एड ऑन कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि मैं जितना नया एड ऑन कर पाऊँ कि उनको अट्रैक्ट करे आंसर। और एमपी का बजट, नेशनल बजट आता है इंडिया का बजट भी क्या पढ़ना पड़ेगा? छोड़ दिया, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। दोनों पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे भी। और कि अभी का जो पेपर था 24 का मेंस का, पूरा वो इकोनॉमिक सर्वे के रिवॉल्व अराउंड पूरा रिवॉल्व होता रहा, उसी पूरा पेपर उसी से बना है। तो आप ये कह रही हैं कि इकोनॉमी को जब आप ये पढ़े तो इंडियन इकोनॉमी, एमपी की इकोनॉमिक सर्वे और बजट कंपलसरी है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो बहुत कंपलसरी है। अच्छा, और क्या लगता है आपको, और क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट? और वो फोर्थ पेपर में स्पीड का है। अब पहले जैसे एथिक्स अकेला था तो स्पीड का उतना खेल नहीं था, पर अब जो है 2 पार्ट हैं तो उसमें अपन को स्टडी, वो केस स्टडी भी करनी है और आंसर राइटिंग भी करनी है, तो उसमें स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैम, आपने जो बोला अभी कि केस स्टडी, क्योंकि केस स्टडी का अपने आप में ही एक थोड़ा सा ये रहता है कि तो उसको कैसे किया जाए केस स्टडी को? वो न्यूज़पेपर में जो आते हैं वो जनरली, वो अब तो ऐसा जैसे पेपर लीक वाला आया था इस बार, तो वो न्यूज़पेपर से उठा के ही दी थी उन्होंने। और कुछ स्टेट जो रहती है तो वो तो कोचिंग प्रोवाइड कराती है, तो उनको पढ़ लेंगे तो वो माइंड डेवलप होता है, तो अपने आप बनते भी हैं फिर लिखते हैं। और आप मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिए होंगे, टेस्ट पेपर्स वगैरह? टेस्ट हाँ, मैंने 19 के टाइम दिए थे, फिर मैं घर पे ही खुद लिखती थी और किसी से भी चेक करा लेती थी। अच्छा, जो चेक कराने का आप कह रहे हैं, जो क्योंकि इसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो कैसे खुद से करें या किसी को दिखाएं, कैसे उन कमियों को कैसा पता लगाएं? अब जैसे मेरा तो बहुत हैबिट हो गया था 19 में, मैंने बहुत लिखा था उसमें, तो वो अब समझ खुद आने लगती है एक लिमिट के बाद कि आंसर अच्छा है कि नहीं। खुद फिर दूसरी बार हम चेंज कर भी देते हैं कि नहीं यार, ये इसमें ये ऐड ऑन करना था, वो एक समय बाद आने लगती है। पर जिसको स्टार्टिंग है तो वो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है टेस्ट के लिए, तो ज्यादा इजीली चेक हो जाएगा एवरीवन। ओके, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी जो 2025 का जो इंटरव्यू, वो प्रीलिम्स में बैठ रही हैं, अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? अभी इस बीच क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या अप्रोच रखें ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए? बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, जितना भी हो मल्टीपल रिवीजन देना है और एमसीक्यूज लगाने हैं, बस ये 3 करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना है कि ये बुक वो बुक में नहीं भगना है, जो भी है एक बुक पकड़ना है और उसको 2-3 बार रिवाइज कर ही लें तो वो प्रीलिम्स इजीली क्रैक हो जाएगा। इस प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारा डिमोटिवेट वगैरह बहुत ज्यादा होते होंगे, लो फील होता होगा कई बार, तो उस सबसे कैसे टैकल करें उस सबको? अब मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो वो एक 50% वो काम कर जाता है और 50% थोड़ा सा मैं खुद भी स्ट्रांग हूँ। हाँ, किसी किसी ने डिप डाउन वो लगता है कि ये चीज नहीं हो रही है, पर वो धीरे धीरे, वो एक दिन लगता है, 2 दिन, फिर लगता है ये करना तो है ही है, तो कर ही लेते हैं, वो हो जाता है मैंने। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।